हेलो, नमस्ते, जय हिंद। सनमार्क डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से विभा शर्मा और मेरे साथ है मेरी वरिष्ठ सहयोगी सर्जना शर्मा। थैंक यू विभा। सर्जना, वेलकम जी, थैंक यू। बिहार के चुनावों की अब जो तारीख है वो अब कुछ ही दिनों में घोषित कर दी जाएगी। अक्टूबर 2 अक्टूबर के जी, बाद मुझे लगता है नवरात्रे जैसे नवरात्रों के बाद या जब भी कभी होगा ऐसा कहा जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा जब खत्म होगा जी शायद जी उसके जी, बाद। तब उसके बाद। और कांग्रेस और आरजेडी ने, जो कि सबसे जो प्रमुख ऑपोजिशन है, उन्होंने की तो अधिकार यात्रा चल ही रही है, उनकी चल रही है। राहुल गांधी अपना जी, जी, वोट जी, चोरी वाले अभियान पे लगे तो हुए हैं। उन्होंने अपना चुनावी दाव चल दिया है। हाँ, हाँ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है भाजपा कैसे उसको काउंटर करेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा का अब आगे चल के क्या इस चुनाव में क्या रणनीति देखिए विभा जी, रहेगी? आप तो जानती हैं कि नीतीश कुमार ने कई बार फ्लिप फ्लॉप किया और फाइनली वो कुछ साल से आरजेडी का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ आ गए थे और एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही थी। आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की हेल्थ अब उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन वो एक चेहरा है जिसको बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीजेपी का आप भी जानते हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति को बहुत अच्छे से तय करती है और जैसे बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो प्रयोग किया, आप जानते हैं, जैसे राज्यवर्धन राठौर को लड़वाया, प्रहलाद पटेल को मध्य प्रदेश में लड़ाया, यहाँ दिया कुमारी को लड़ाया, अपने कुछ सांसदों और मंत्रियों को उन्होंने प्रदेश में भेजा। तो इस बार भी सुनने में ये आ रहा है कि जैसे केंद्र में नीतीश गिरिराज सिंह हैं, जो कि काफी मुखर हैं जी, और उनको उनके बेगूसराय संसदीय क्षेत्र है, लेकिन उसकी जो विधानसभा सीट है वहां से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। इसमें रविशंकर जी भी हो सकते हैं। रविशंकर जी का अभी मुझे नहीं, मतलब मैं ऐसे हो ऐसा सकता है, बोलने की, तो क्योंकि दूसरा नित्यानंद राय जो कि MOS होम है जी, उनका भी सुनने में आ रहा है कि उनको भी विधानसभा के लिए भेजा जाएगा। अश्वनी चौबे, जो कि इस बार उनको टिकट नहीं मिला था, जो बक्सर से सांसद होते थे और पर्यावरण मंत्री MOS केंद्र में रहे हैं, तो अश्वनी चौबे जी का नाम भी सुना। और एक नाम आ रहा है राकेश सिन्हा जी का, जो कि जिनकी राज्यसभा टर्म अभी खत्म हुई है पिछले साल। तो ये 4 नाम के बारे में मुझे जानकारी है, तो इनको भेजा जाएगा, लड़वाया जाएगा, और भी हो सकता है कुछ और सांसदों को भी लड़वाया जाए। इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रखा है। हाँ। क्योंकि ये बिहार में ऑप्शंस काफी हैं बीजेपी के पास। हाँ, राजीव प्रताप रूडी हैं, अगर चाहे तो उन्हें भी लड़वा सकते हैं। वो आजकल अपना कुछ अलग से कुछ कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जैसे कि वो राजपूतों का उन्होंने किया, उन्होंने एक नारा भी दिया है, राणा संगा। देखिए आप एक बात विभा जी मान के चलिए, आपने भी सालों साल बीजेपी कवर की है, आप भी जानते हैं कि केंद्र जो है अमित शाह या जो भी जिसको भी नियुक्त करेंगे, कमान किसी और के हाथ में नहीं देंगे, एजेंडा किसी और का नहीं चलेगा, एजेंडा वही चलेगा जो बीजेपी सेट करेगी, नॉट एन इंडिविजुअल। हाँ जी, दो रुडी इज ए बीजेपी MP, बट उनका पर्सनल एजेंडा नहीं चलेगा। वो कुछ समय से वो अपना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी करें वो चलाएं, लेकिन एजेंडा वही चलेगा जो पार्टी चाहेगी। जो कि काफी सरप्राइजिंग है सर्चना जी, क्योंकि उन्होंने, मैंने सुना ये तक कहा कि राजपूतों को जय श्री राम नहीं बोल के बल्कि राणा संगा ये बोलना चाहिए, जो कि काफी एक देखिए उसमें एक बात ये है कि क्योंकि बिहार तो क्या, मैंने इतने इलेक्शन कवर किए हैं, हर स्टेट में जाति बहुत महत्व रखती है और जाति के आधार पर ही जो राजनीतिक दल है अपनी नीतियां तय करते हैं और उसी के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करते हैं। जैसे अगर आप गुजरात चले जाओ तो वहां पे पटेल, आप अगर कर्नाटक जाओ तो वोकालिंगा ना, तो इस तरह से हर जगह आपको, यूपी में आप चले जाओ जाट है, फिर राजपूत है, फिर वो दलित है, मराठा हर जगह हमारे यहाँ इतना इंट्रिकेट सिस्टम है कि बिना जाति के हमारे पर वो जो एक फॉलो करें, क्या वो बीजेपी की भी प्लान में वो फिट बैठता है? ये भी एक इशू है कि क्या जो किया जा रहा है वो इंडिविजुअल बेसिस पे किया जा रहा है या किसी प्लान के अंदर। मैं रूडी की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से बीजेपी किसी एक व्यक्ति को पिक करेगी। और आप अगर आप ध्यान से देखें, पिछले कुछ साल में मोदी जी ने OBC पॉलिटिक्स पे और आदिवासी पॉलिटिक्स पे काफी ध्यान दिया है, फोकस किया है। अभी आप देखिए हमारे राष्ट्रपति आदिवासी हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं अब वो OBC तमिलनाडु के हैं,
जी। है ना, और वो खुद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी ओबीसी हैं। तो जी। अभी मोदी जी ने बहुत रिजर्वेशन वगैरह बढ़ाई हैं, आदिवासियों का बढ़ाया है, और ओबीसी दलित सबका इसमें क्या, क्योंकि वो जो ला रहे हैं ना, जैसे आप अगर संघ की एक नीति देखें, सामाजिक समरसता, तो बीजेपी के ऊपर से मोदी जी ने एक वो भी हटाया कि जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी ना होके ये समग्र जी। और सबकी समावेशी पार्टी बनाने की जो कोशिश कर रहा है मोदी जी, तो मुझे लगता है कि उसमें रूडी का ये जो राजपूत कार्ड शायद नहीं चलेगा। जी। मुझे ऐसा अभी लगता बिहार है के चुनाव में But कई we दाव have to खेले बहुत जाएंगे, बहुत चीजें बहुत आएंगी। दाव खेले जाएंगे, वहाँ पे बहुत कुर्मी कुछ। राजनीति जी, जी, चलती है, हाँ, जी। यादव राजनीति चलती है, तो ये जो अपने आते हैं, जो नीतीश जी हैं वो कुर्मी है। अभी तो नीतीश जी ने कल एक फिर 1000 वहाँ रुपया सबसे बड़ा भूमिहार, उनके नहीं, लिए भूमिहार राजनीति भी मैं है तो वहाँ वो पर। 1000 रुपया जो उन्होंने यूथ के लिए किया है कल, हाँ। तो वो तो एक अलग जाति बना रहे हैं, यूथ की जाति, जेन जी की जाति। जब से ये नेपाल तो हुआ है अभी मुझे तब से लगता यूथ के लिए बहुत विभा, मुझे लगता है हाँ। कि अभी तो It's too बहुत early, सी चीजें बहुत हैं, और कुछ हम होगा। हर रोज बिहार पर जी, जी, डिस्कस जी। करेंगे आने वाले समय में, जी। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मुझे बहुत लगता है इंटरेस्टिंग आने होगा। वाला समय इसके बारे ये में चुनाव। हमें ध्यान रखना और पड़ेगा, ये जो बिल्कुल। मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव मुझे पे तो पूरी नजर। ये भी पता चला है कि जिनको चुनाव लड़ने हैं, केंद्रीय उनको बता मंत्री दिया और गया। सांसदों को बता दिया गया जी। है, और वो अपनी तो वो तैयारी संजना जी कर रही आपके है। लिए लाएंगी लिस्ट नहीं, तब तक हमारे दर्शक इंतजार करें। और ये बहुत और आप भी बिहार की राजनीति की खबरें अगर आपको पता है, आप भी हमें अपडेट करें और इसमें भाग लें। जी, 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 और बिल्कुल। देखते रहिए सन्मार्ग, और सन्मार्ग। बिहार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, Thank you धन्यवाद so आपका, much. बहुत बहुत धन्यवाद।